द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो भविष्यवाणी थी, चाहे नोटबंदी को लेकर हो या भविष्य के आने वाले हालात हों, भारत के अर्थव्यवस्था के हालात हो, वो सही साबित होती जा रही हैं। ताज़ा खबर आईएमएफ की तरफ से बुरी खबर है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत में रहने वाले लोगों के लिए, यानी कि आपके लिए और मेरे लिए। आपको पहले खबर दिखाते हैं, उसके साथ साथ बताते हैं कि आईएमएफ ने किस तरह की भविष्यवाणी की है कि भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की विकास दर कितनी रहने वाली है। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये खबर है, हेडिंग के साथ छापा एबीपी ने कि देश की आर्थिक हालात पर सच साबित हो रही हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की भविष्यवाणियां। अब ये वो चैनल्स भी बात करने लगे हैं कि जिनको गोदी मीडिया का शर्फ हासिल था कि मनमोहन सिंह की जो भविष्यवाणी थी भारत को लेकर, जो भी उन्होंने बातें कही हैं वो किस तरह से साबित हो रही हैं, उनको बताना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये खबरें हैं। आईएमएफ की खबर छुपाने से तो रहे, बहरहाल हम आपको खबर दिखाते हैं कि किस तरह से आईएमएफ ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ ने इस साल भारत की विकास दर के अनुमान में 3% की बड़ी कटौती कर दी है। 3% की बड़ी कटौती कर दी है आईएमएफ ने भारत के विकास में, जो अभूतपूर्व होने के साथ ही देश के लिए चिंताजनक भी है, क्योंकि आईएमएफ ने अप्रैल में जारी अपने अनुमान में इसको 12.5% बताया था, जिसे अब घटाकर 9.5% कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी कमोबेश यही अनुमान है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि मनमोहन सिंह एक काबिल अर्थशास्त्री होने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था के सटीक भविष्य दृष्टा भी हैं, यानी कि भविष्य को जो देख लेते हैं। देखिए ज्योतिष का काम है भविष्य को देखना, लेकिन फाइनेंस की बात तो काबिल आदमी एक अर्थशास्त्री बता सकता है। और अभी मनमोहन सिंह का वो बयान भी बहुत सनसनीखेज रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब आने वाला समय जो है वो 1991 से भी ज्यादा खतरनाक, यानी कि गलत होने वाला है और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। मनमोहन सिंह के बारे में एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब नोटबंदी 2016 में रातों रात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने कर दी थी, तो राहुल गांधी का यह वक्तव्य टीवी पर काफी चला कि जब कॉल किया राहुल गांधी, कांग्रेस आई के जो अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने इसको ब्लंडर मिस्टेक बताया था और चुप रहे। इस तरह की मिस्टेक करते, अब देखने की बात यह कि आईएमएफ इस पर चिंता जता रहा है और यह खबर है कि आईएमएफ ने भारत की विकास दर को 3% बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, उसको कम कर दिया है। जो अनुमान 12.5% बताए गए थे इसी अप्रैल में, अब जो ताजा रिपोर्ट आई है आज 29 जुलाई की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, उसमें 9.5% के करीब विकास दर की रेट बताई है। तो ये तो फिलहाल खबर है, लेकिन इस खबर के पीछे का जो असर है वो आपको बताना चाहते हैं। यदि कब्रिस्तान, शमशान और हिंदू और मुस्लिम इन डिबेटों से मन भर गया हो तो आप अर्थव्यवस्था की थोड़ी बात कर ले। चूंकि भारत की स्थिति ये हो रही है कि रघुराम राजन जिस समय गवर्नर थे और वो भारत छोड़कर जा रहे थे, उनकी बातों को आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरह की चिंता उन्होंने बताई थी। देखिए हिंदुस्तान और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत हिचकोले जब खा रही थी, तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह जी को लेकर आए थे। मैं ये नहीं कहता हूं कि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बहुत शानदार रहे, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने कितना उबारा, आम आदमी के ऊपर जो कर्ज था उसको कितना कम किया और आम आदमी के लिए रास्ते कितने खोले, इसको पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने तारीफ की। इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। विरोधी खेमा, यानी कि जो विपक्ष का, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों को आदर करते हैं और इज्जत से देखते हैं, अर्थशास्त्री बताते हैं। और देश को इस वक्त वाकई इस पैंडेमिक के बाद जब पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कमी है, तो इस समय एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो भारत की अर्थव्यवस्था को आम आदमी के लिए इफेक्टिव बना दे। देखिए आपको मैं बता दूं, ताज़ा आंकड़ा मैं पहले ये देना चाहता हूं आपको कि एक रिपोर्ट के अनुसार, जो रिपोर्ट आई थी हम आपको दिखाएंगे, उस रिपोर्ट में क्या लिखा है वो सुन लीजिए कि देश का 70% पैसा, देश का टोटल संपत्ति 1% कुछ % लोगों के हाथ में है। देखिए हम आपको स्क्रीन पर लगाकर दिखाना चाहते हैं कि किसकी ये खबर है, इकोनॉमिक्स टाइम्स में। देखिए ये खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर है, एक बहुत बड़ी जो सर्वे करने वाली है, उन्होंने कहा कि देश के 1% अमीरों के पास 70% लोगों से 4 गुना संपत्ति। ऑक्सफेम करके संस्था है, ये पूरा अनुमान लगाती है देश के, दुनिया के मुख्तलिफ देशों में कि किस तरह से पैसे का बंटवारा हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर चंद घरानों के पास कितना पैसा आ चुका है आप जानते हैं।
लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने कहा कि देश के 1% अमीरों के पास 70% लोगों से 4 गुना संपत्ति। ऑक्सफैम, ये रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। अब देख लीजिए कि भारत के लोगों की संपत्ति को लेकर आई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट। ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट ने के अनुसार भारत की सिर्फ 1% आबादी के पास बाकी 70% जनसंख्या की कुल संपत्ति का 4 गुना पैसा है। अगर इस रिपोर्ट पर भरोसा करें तो देश के 63 अमीरों के पास बजट से भी ज्यादा पैसा है। ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। ये रिपोर्ट्स आपको गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया बताएगी नहीं, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। इन संस्थाओं का, इन अखबारों का तो नाम भी आम आदमी ने नहीं सुना। के जो अध्यक्ष थे राहुल गांधी, विपक्ष के नेता हैं, 2019 के चुनाव में उन्होंने टीवी पर भी आके कहा, और रिपोर्ट हम आपकी स्क्रीन पर लगाने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो हर गरीब परिवार को देंगे सालाना 72,000 रुपए। देखिए, मैं कांग्रेस आई का प्रवक्ता होने की बात नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं उनका बयान सुनाने की बात कर रहा हूं। इस वक्त, उस समय जब इनका बयान आया था, उस समय इन्होंने ये कहा था राहुल गांधी ने कि हमने देश के तमाम अर्थशास्त्रियों से मशवरा करके ये अंदाजा किया है कि हम हर एक गरीब परिवार के अकाउंट में 6,000 रुपए पर मंथ दे सकते हैं, यानी कि एक साल में 72,000 रुपए। और इससे क्या होगा कि जब आम आदमी के हाथ में पैसा आएगा, वो लेकर मार्केट में निकलेगा। तो सप्लाई और डिमांड, ये आप जानते हैं, मैं आपको फाइनेंस की दुनिया में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी के हाथ में पैसा होगा, अपनी जरूरत की चीज के लिए जब वो बाजार निकलेगा तो बाजार में हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी फिर सप्लाई होगी। इस तरह से अर्थव्यवस्था का बूम आ जाता। ये राहुल गांधी, जो जिनके बारे में ये भी नहीं कहा जा सकता वो अर्थशास्त्री हैं, वो भी ये ज्ञान दे रहे थे। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार और हमारी जो इस समय फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप जानते हैं, पहले वो विदेश रक्षा मंत्री थी, उसके बारे में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तो ये हो रहा है कि जो काम करने वाले, जो दुकानदार है ना, उससे कहा जा रहा है कि हवाई जहाज चलाइए आप। भाई, फाइनेंस का उनको तजुर्बा क्या था, आप बताइए। आप रिजर्व बैंक का जो गवर्नर बनाते हैं, एक इतिहासकार को बना देते हैं। बहुत छोटा सा डिप्लोमा है हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास, फाइनेंस का कोई तजुर्बा खास नहीं था। रघुराम राजन जैसे लोग इस्तीफा दे करके हमारे 2 गवर्नर चले जाते हैं। उनको मालूम है कि आने वाला समय भारत देश की स्थिति क्या होने वाली है। तो राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात नहीं, कोई चमत्कारिक बात कह दी। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्रियों से इकट्ठे होकर के मैंने मशवरा किया कि भारत की सरकार 6,000 पर मंथ एक परिवार को दे सकती है। तकरीबन 25 करोड़ लोग इससे जो है इफेक्टिव हो जाएंगे, यानी कि उनके पास पैसा आ जाएगा, वो लोग मार्केट में निकलेंगे, खरीदारी होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो जो छोटे मझोले कारोबारी हैं, उनके कारोबार में बूम आ जाएगा। तो फिर ये IMF को ये रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती। एक छोटी छोटी सी बात है, लेकिन होता क्या है कि हमारी वही विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री थी, अब फाइनेंस मिनिस्टर बन जाती हैं। फाइनेंस मिनिस्टर में जो मिनिस्टर थे वो खेल मंत्री बन जाते हैं। आपको काबिल लोगों को लाने की जरूरत पड़ेगी, जैसे PV नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह जी को 1991 में लाए। और उस समय आपको याद होगा कि भारत के हालात क्या थे, पूरी दुनिया का बाजार के दरवाजे खोल दिए, हिंदुस्तान के अंदर क्या बूम आया है ये आप जानते हैं। ये तमाम योजनाओं का जो आरोप विपक्ष लगाता है, हकीकत बात यह है कि कांग्रेस के समय से ही PV नरसिम्हा राव हो या आने वाले टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी का भी टाइम हो या 2 कार्यकाल मनमोहन सिंह जी के हो, उसी की जो योजनाएं हैं वही फल फूल रही हैं। जिनको हम जो है ना, अटल जी की योजना को किसी और योजना बना देते हैं, मनमोहन सिंह की योजना को कोई और योजना बना देते हैं। और ये जो मोदी मीडिया, गोदी मीडिया है, वो काम ये करती है कि इन योजनाओं को ऐसा बताती है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दुनिया आपसे ये पैदा की है। जब से भारत का देश बना है या देश का उदय हुआ है, तब तक कोई काम हुआ ही नहीं था। तो उसकी वजह यह है कि अब बाहर की जो ये संस्थाएं हैं, IMF वगैरह, ये हमें चेताती हैं कि हमारे हालात क्या हैं। लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि राहुल गांधी को तो हम पप्पू कह करके दरकिनार कर देते हैं, गोदी मीडिया के, मेनस्ट्रीम मीडिया के अनुरूप। और विपक्ष, ये जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं, इनको तो हम क्या सोचते थे कि इनके बस के कुछ नहीं है। लेकिन केजरीवाल जैसा आदमी जब काम करके दिखाता तो पता चलता है। यही वो राहुल गांधी है कि केजरीवाल के बारे में कहा था कि वी शुड लर्न फ्रॉम द केजरीवाल पॉलिसीज। तो नीतीश कुमार की भी तारीफ की उन्होंने। तो विपक्ष में रहते भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, आम आदमी की जरूरत का काम कर रहा है, तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन यहां तो तारीफ ही सिर्फ पूरे एक महामानव की होती है। तो ये रिपोर्टें हमारी और आपकी आंख खोलने के लिए शायद काफी होनी चाहिए कि किस तरह का हालात हैं। देखिए, ये तो 2019 की बात मैंने आपको बताई। केरल में अभी यही फार्मूला लेकर राहुल गांधी गए थे। लाइव हिंदुस्तान की खबर हम आपको दिखा देते हैं कि केरल में भी उन्होंने यही कहा था कि 6,000 रुपए पर मंथ हर आदमी की जेब में आने चाहिए। लेकिन हम
भक्त इतने बड़े बन चुके हैं, या धार्मिक हमारे अंदर उन्माद इतना आ चुका है कि 6,000 रुपए पर मंथ गरीब की जेब में जाते हुए हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं। हमें अच्छा ही लगता है कि हिंदू मुसलमान की बात कौन कर रहा है। अभी एक न्यूज चैनल अभी की बात कर रहा हूं मैं आपसे कि वो जी न्यूज की बात मैं आपसे कर रहा हूं, वो केरल के अंदर जो ना बकरीद के अंदर सुपर स्प्रेडर करके एंकर बातें कर रहा है, देश किन हालातों में गुजर रहा है। अच्छा, इस रिपोर्ट के अनुसार भी मैं आपको बता दूं कि आने वाले वक्त में जो विकास दर है उसका पैमाना यह है कि आपने कितनी वैक्सीनेशन कर दी है, क्योंकि जब वैक्सीनेशन हो जाएंगी तो दुनिया के रास्ते खुल जाएंगे एक दूसरे देशों के लिए। जाहिर सी बात है, कोई बिजनेसमैन यहाँ आना चाहता है या यहाँ से जाना चाहता है, वो पेंडेमिक की वजह से नहीं जा रहा है। और हमारी रफ्तार कितनी सुस्त है। हम कहते हैं 10 करोड़ और मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि आप आंकड़ा मत बताइए, आप ये बताइए कि देश की कितनी प्रतिशत जनता को वैक्सीनेशन हो चुकी है, वैक्सीनेशन करा चुके हैं। जहां अमेरिका जैसा देश और दूसरे देश जो हैं वाकई वहां वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, इजराइल वगैरह, और अमेरिका के अंदर भी 50-70% के करीब लोग वैक्सीनेटेड फुली हो चुके हैं, लग चुकी डोजेस। हमारी स्थिति यह है कि हमारे आंकड़े सही नहीं आते, राज्यों में लड़ाई हो रही है, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। तो ये कंडीशन है हमारी। लेकिन अब फिलहाल ये IMF की रिपोर्ट है, जो बड़ी खबर हम आपको देना चाहते थे कि IMF ने ये आंकड़ा बताया है कि 3% की कटौती फिर दोबारा से विकास दर में हो जाएगी, विकास के पहिए रुक जाएंगे, गति रुक जाएंगे, और हम और आप और आम आदमी इस गोदी मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो माहौल बना रखा है, जो असल खबरें हमको नहीं दिखा पाता है, हम वही राजनीति। ऐसा लगता है पिछले दिनों से कि भारतीय सरकार का काम सिर्फ इलेक्शन लड़ना है। बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो, केरल हो, ऐसा लगता है कि इनका सरकार का काम ही सिर्फ इलेक्शन लड़ने का है। लेकिन बहरहाल ये खबर बुरी है भारत के नज़र से, अर्थव्यवस्था के नज़र से, और आम आदमी के कारोबार की वजह से कि IMF ने ये आंकड़ा बताया कि 3% कम हो चुकी है। और यही आइडिया जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बता रहा था, ये अनुमान उसका है। काबिल लोगों को लाया जाए, नरसिम्हा राव जैसे लोगों को लाया जाए, मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री को लाया जाए, तब देश के अंदर ये पोटेंशियल जो मौजूद है ना, जिसको पूरी दुनिया मानती है, वो निकल कर बाहर आएगा, और तब भारत की तस्वीर सुधरेगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।